प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको चंद्रमा और कर्क राशि से जुड़ी एक महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी देने वाला हूं। आपकी कुंडली में चंद्रमा किस भाव में है, या ऐसा मैं कहूं कि कर्क राशि किस भाव में है, दोनों ही स्थान पर आपको एक विशेष प्रभाव मिलता है। और वो विशेष प्रभाव क्या है, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। आप अपनी कुंडली को खोलिए और ये मिलाइए कि आपकी कुंडली के अंदर कहां पर ये दोनों स्थिति बन रही है। सबसे पहले चंद्रमा की बात करते हैं। आप अपनी कुंडली में देखिए चंद्रमा कहां पर बैठा हुआ है। कुंडली के 12 भावों में से किस भाव में जाकर के चंद्रमा बैठे हुए हैं। आप सभी ये तो जानते ही है कि सभी 9 ग्रहों में चंद्रमा सर्वाधिक भावनात्मक प्रधान ग्रह है। भावुक ग्रह के रूप में चंद्रमा को ही देखा जाता है। हमारे मन की स्थिति को, हमारे सोचने की स्थिति को चंद्रमा दर्शाने का कार्य करता है। इसके अलावा इस चंद्रमा के प्रभाव से आप जानते हैं कि चंद्रमा सबसे तेजी से परिवर्तन करने वाला ग्रह है। इसीलिए चंद्रमा कुंडली के जिस भी भाव में होते हैं, वहां पर भी इसी प्रकार का एक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। वहां पर भी इसी प्रकार की एक अनिश्चितता देखने को मिलती है। जैसे अगर आप मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली के लग्न में ही चंद्रमा है, तो ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में बहुत अधिक परिवर्तन आते हैं। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बहुत ज्यादा परिवर्तित होते रहता है। ऐसा व्यक्ति कब क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, ऐसा पता लगा पाना बड़ा मुश्किल रहता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन भी आप देखेंगे इसी प्रकार के उतार चढ़ाव से बड़ा भरा हुआ रहता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति कई बार आप देखेंगे कि या तो बहुत अधिक पॉजिटिव हो जाएगा, कभी बहुत अधिक नेगेटिव हो जाएगा। अन्य को तो बहुत ऊर्जा प्रदान करेगा कि नहीं तुम कर सकते हो, बहुत मोटिवेट करेगा अन्य को, और कभी कभार स्वयं ही इतना डीमोटिवेट हो जाएगा कि कुछ भी करने के पहले ही सोच लेगा कि ये तो नहीं होने वाला है। तो ये स्थिति चंद्रमा प्रदान करता है, क्योंकि चंद्रमा में वो एक अनिश्चितता, एक वो उतार चढ़ाव वाली स्थिति जरूर देखने को मिलती है। और वही व्यक्ति के जीवन में एक अनिश्चितता, एक उतार चढ़ाव वाला प्रभाव लेकर के आती है। यहां तक कि आप देखिए कि जहां पर कर्क राशि है, वहां भी आपको ऐसा ही प्रभाव मिलता है। अगर आपके लग्न में कर्क राशि है, तो आप जानते हैं कर्क लग्न वालों का जो जीवन होता है ना, सर्वाधिक उतार चढ़ाव से भरा हुआ होता है। और सर्वाधिक ये देखा गया है कि उनके जीवन में कब क्या होता है, कैसे होता है, कभी पता नहीं लगता। हालांकि जहां चंद्रमा है ना, वहां एक और बात है कि आप वहां पर भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। उस पर कभी आगे बताऊंगा विस्तार से। आज केवल आप उतार चढ़ाव को मिला करके देखिए। जहां कर्क राशि है, वहां पर भी आप देखेंगे कि उस भाव से जुड़ी वस्तुओं में एक अलग प्रकार का उतार चढ़ाव है, एक अलग प्रकार की चिंता है। और आप उस भाव की चिंता भी बहुत करते रहेंगे, ये भी देखने को मिलेगा। जैसे लग्न में चंद्रमा है, तो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पर, अपने जीवन पर, अपने चेहरे पर अधिक चिंता करते रहता है। ऐसे व्यक्ति का चेहरा भी आप देखेंगे ना, कई बार देखने को मिलता है। कभी तो बहुत अधिक ऐसा लगता है कि कितनी रौनक है चेहरे में, और कभी एकदम उदास सा, मायूस सा चेहरा, क्योंकि चंद्रमा घटते बढ़ते रहता है ना, उसी प्रकार का व्यक्ति का चेहरा और जीवन हो जाता है। यहाँ पर फिर एक और बात है कि चंद्रमा मान लीजिए किसी के दूसरे भाव में हो, तो दूसरे भाव का चंद्रमा भी क्या करेगा, दूसरे भाव का चंद्रमा व्यक्ति के धन में, वाणी में उतार चढ़ाव लेकर के आएगा। कभी तो ऐसा व्यक्ति इतना मीठा बोलेगा कि आप सोचेंगे नहीं कि हाँ, ये वही व्यक्ति है जिसने कुछ ही समय पूर्व बहुत क्रोध में ये व्यक्ति बात कर रहा था, बहुत गुस्से में बात कर रहा था। ऐसे व्यक्ति का भोजन करने का तरीका भी इसी प्रकार का होता है, उतार चढ़ाव वाला। कभी तो मतलब बहुत अधिक मीठा खाने का शौकीन होगा, कभी बिल्कुल तीखा खाएगा। मतलब एकदम डाइट भी इसी प्रकार की अनिश्चित होती है। और धन की स्थिति भी, धन ऐसा चंद्रमा टिकने नहीं देता। क्यों नहीं टिकने देता? क्योंकि व्यक्ति का धन के प्रति जो रुझान होता है उतार चढ़ाव वाला, धन आता भी उतार चढ़ाव में है, धन खर्च भी उतार चढ़ाव में होता है। और ये देखा गया है कि व्यक्ति कई बार बहुत अधिक खर्च करता है, इसलिए धन बच नहीं पाता, क्योंकि चंचलता आ जाती है इसमें। यही बात अगर चंद्रमा दूसरे भाव में हो, मतलब माफ कीजिएगा, कर्क राशि अगर दूसरे भाव में हो, तो भी आप ये देख पाएंगे कि व्यक्ति धन बचा नहीं पाता या खर्च बहुत अधिक करता है, क्योंकि व्यक्ति के सुखों पर, लगने पर व्यक्ति खर्च करने लग जाता है। चंद्रमा दूसरे में होने पर भी यही देखने को मिलता है, व्यक्ति धन नहीं बचा पाता, उतार चढ़ाव रहती है धन में। तीसरे में चंद्रमा हो या तीसरे में कर्क राशि हो, तो ऐसा व्यक्ति पराक्रम के मामले में आप देखेंगे थोड़ा आलसी होगा।
कई बार कार्य को टालेगा, कई बार अपने मन मुताबिक करेगा कि चलो कर लेंगे, देखा जाएगा, वो वाला प्रभाव आप देख सकते हैं। यानी कर्क राशि है या फिर चंद्रमा है तो थोड़ा लापरवाही, आलस वाला प्रभाव आ सकता है। हालांकि इस व्यक्ति के अंदर कुछ गुण अच्छे होंगे, गुण इस प्रकार के होंगे कि कुछ ऐसे गुण जो मन से व्यक्ति करता हो, मन से काम करता हो, भावनात्मक कार्य। जैसे मैं कहूँ कि आपको कोई ऐसा काम अच्छा लगता हो जो आपकी हॉबी हो, एक प्रकार से आपका शौक हो उसे करना, तो वैसे किसी कार्य में ऐसा व्यक्ति जुड़ेगा ना तो बहुत अच्छी तरीके से उसे कर पाएगा, क्योंकि व्यक्ति को जो मन से अच्छा लगता है, ये चंद्रमा तीसरे भाव में है, एक सबकॉन्शियस माइंड तीसरे भाव से देखा जाता है। तो जब व्यक्ति उस कार्य को करता है तो व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से करता है, परफेक्ट तरीके से उस काम को करता है। फिर नहीं तो अन्य काम जो उसके मन का नहीं, वो लापरवाही आलस में करता है फिर, और फिर उसके कारण परेशानी भी आती है उस कार्य के अंदर, परिवर्तन भी, यात्राएं भी व्यक्ति की कई बार बहुत होती है, क्योंकि तीसरे में चंद्रमा है। राइटिंग भी आप देखिए ना, तीसरे के चंद्रमा में, तीसरे कर्क राशि में कई बार बिगड़ी हुई रहती है। कर्क राशि होने पर तो फिर भी चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करेगा, लेकिन जब तीसरे भाव में चंद्रमा होता है तो व्यक्ति बहुत जल्दीबाजी में लिखता है, और वो फिर राइटिंग वैसी ही होती है जैसी चंद्रमा का प्रभाव है, उतार चढ़ाव वाली, कभी बहुत बड़ा लिखेंगे, कभी बहुत खराब लिखेगा, वो देखने को मिलेगा। चतुर्थ में चंद्रमा हो या चतुर्थ में कर्क राशि हो तो व्यक्ति का मन, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारे मन का है, मानसिक चिंताओं को दर्शाने वाला भाव चतुर्थ होता है, तो ऐसे में चंद्रमा होता है तो व्यक्ति मन ही मन कभी तो बहुत अधिक चिंता करेगा, कभी एकदम रिलैक्स हो जाएगा, चलो कोई चिंता नहीं, देखा जाएगा बाद में। कर्क राशि चतुर्थ में होने पर भी ऐसा हो जाता है, कभी तो बहुत चिंता करने लग गया कि पता नहीं मैं ऐसे ही काम करते रहा तो क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, और नहीं तो कभी इतना बेफिक्र होगा कि चिंता ही नहीं, जो होगा देखा जाएगा, निपट लेंगे उस समय पर। वो बात यहाँ पर चंद्रमा से आ सकती है। माता के स्वभाव में, माता के स्वास्थ्य में भी ये बातें देखने को मिल सकती है, क्योंकि चतुर्थ भाव इसी का है, चतुर्थ भाव माता का भी है ना, माता का स्वास्थ्य भी आप इस प्रकार देख सकते हैं। चतुर्थ भाव जो होता है ये आपके, मतलब ये बोल सकता हूं मैं कि माता के बारे में दर्शाता है, लेकिन घर के बारे में भी दर्शाता है। तो घर में भी जो वातावरण है वो अनिश्चित होता है, कब आपस में विवाद हो जाए, कब क्रोध वाली स्थिति बन जाए। हालांकि चंद्रमा जैसा ग्रह है तो विवाद वाला प्रभाव तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहा सुनी वाली स्थिति ये चंद्रमा अवश्य निर्मित कर सकता है, क्योंकि वो उसका गुण है चंद्रमा का। पंचम भाव में अगर आप देखेंगे तो पंचम में चंद्रमा होने पर शिक्षा में इसी प्रकार की रुकावट, क्योंकि व्यक्ति का मतलब 2 दिन पढ़ाई करी और फिर 4 दिन बस्ता बंद कर दिया, वो वाली बात बच्चों में देखने को मिलती है। पंचम भाव में चंद्रमा हो तो ये भी हमारा थिंकिंग का भाव होता है, आपकी आगे की किस प्रकार की सोच है उसको दर्शाता है। तो पंचम भाव में चंद्रमा हो तो व्यक्ति आगे की बहुत अधिक सोचता है, और कई बार वो अन्य को बताते रहता है, अपनी बातें अन्य को शेयर करते रहता है। चंद्रमा मतलब कर्क राशि चतुर्थ में होती तो भी देखने को मिलता है। पंचम में चंद्रमा होने पर तो विशेष रूप से एक बार देखने को मिली कि विवाह होने के पूर्व कम से कम एक बार व्यक्ति का एक अच्छा, मतलब एक कनेक्शन किसी से रहा हो, एक रिलेशनशिप रही हो और वो टूटती है। मतलब एक समय तो ऐसा आता है व्यक्ति का कि मैं भाई इसी से विवाह करूंगा अब तो, लेकिन कुछ इस तरह की स्थिति बनती है कि वो टूट जाता है, फिर नहीं हो पाता वहां पर, और बाद में व्यक्ति सोचता है कि अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, उस समय विवाह के बारे में नहीं सोचा, नहीं तो मैं परेशान हो जाता। ये बात व्यक्ति के मन में विवाह के बाद में आती है। तो ये बात देखने को मिलती है पंचम के चंद्रमा से, क्योंकि पंचम भाव हमारे प्रेम का भी है, तो वो रिलेशनशिप वगैरह में एक उतार चढ़ाव वाली स्थिति चंद्रमा उत्पन्न करता है। कई बार एक से अधिक रिलेशन वगैरह भी दे सकता है, वो स्थिति पर निर्भर करेगा अन्य ग्रहों की, लेकिन ये पंचम के चंद्रमा का विषय। शिक्षा में तो आप देख ही सकते हैं, मन में भी आप देख सकते हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत ही सोचता है, चिंता करता है, ये बातें आप देखेंगे चतुर्थ पंचम भाव में चंद्रमा या फिर कर्क राशि होने पर। छठे भाव की बात करेंगे, छठा भाव रोग, शत्रुओं का, विरोधियों का, ऋण का, चैलेंजेस का होता है। कभी तो ऐसा व्यक्ति बड़े से बड़े चैलेंजेस को ऐसा पार कर लेगा कि जैसे वो छोटा सा ही काम था, कोई मुश्किल चीज थी ही नहीं, और कभी तो छोटे से कार्य को देखकर बड़ा घबरा जाएगा कि पता नहीं अभी कैसे होगा, क्योंकि वो मिला जुला प्रभाव यहाँ पर आता है चंद्रमा का। चंद्रमा यहाँ पर छठे भाव की स्थिति में शत्रु या रोग की बात कीजिए, वो ऐसे ही प्रदान करता है, अनिश्चित। कभी कभार तो रोग मतलब आया और शीघ्र ही खत्म भी होगा, लेकिन कभी तो रोग बहुत लंबा चल गया, छोटी सी बीमारी हुई थी, मौसमी बीमारी हुई थी, लेकिन वो परेशान कर रही है अब। साइनस या फिर मैं कहूँ कि माइग्रेन वगैरह जैसे जो रोग होते हैं वो छठे के चंद्रमा से अधिक प्रभावित होते हैं, अधिक होते हुए देखे गए हैं। और यही छठे का चंद्रमा, मतलब ये देखा गया है कि कुछ उतार चढ़ाव जीवन में देता है, विशेषकर धन को लेकर के, कर्जों को लेकर। कर्ज मतलब व्यक्ति के ऊपर बना रहता है, कई बार वो लंबे समय तक कम ज्यादा होते रहता है, लेकिन बना रहता है। चैलेंजेस भी व्यक्ति के सामने आते रहते हैं इसी प्रकार के, संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को। तो ये बात आप देखेंगे छठे के चंद्रमा में। सप्तम में आ जाने पर चंद्रमा विवाह से जुड़ी स्थिति में उतार चढ़ाव देता है, या ये मैं बोलूं कि कर्क राशि सप्तम में हो या चंद्रमा सप्तम में हो, तो ये देखा गया है कि पुरुष की कुंडली में तो इसे फिर भी खराब इसलिए इतना नहीं, लेकिन हाँ ये विवाह के अलावा व्यक्ति के संबंधों को कहीं स्थापित कर सकता है, क्योंकि मतलब एक प्रकार सप्तम भाव
पत्नी का ही जीवन साथी के लिए देखा जाता है, और उसी में चंद्रमा जैसा एक और स्त्री कारक ग्रह आना ये विवाह के लिए पुरुषों के लिए तो अधिक खराब है। ये कहीं न कहीं मतलब जैसा मैंने कहा, 2 पत्नी का सुख दिलाने वाला काम करता है, विवाह के अलावा संबंधों को देने का काम करता है, कई बार ये देखने को मिल सकता है। बाकी विवाह में उतार-चढ़ाव, वैवाहिक जीवन में उतार-चढ़ाव की स्थिति ये बना सकता है, क्योंकि चंद्रमा जैसा ग्रह एक जैसा फिक्स प्रभाव तो देगा नहीं, एक उतार-चढ़ाव की स्थिति यहाँ पर सामने आएँगी, जो प्रॉब्लम देती है। फिर अष्टम भाव में यदि आप देखते हैं कि चंद्रमा हो, तो चंद्रमा अष्टम भाव में होकर क्या करता है, ये आपके मन को ही पूरी तरह से उतार चढ़ाव वाला उत्पन्न कर देता है। मन में मतलब बहुत अधिक चिंता करना, सोचना, कल्पना करना, नेगेटिव सोचना, कई बारी उसी कारण से डिप्रेशन में जाना, या फिर ये रिसर्च के लिए कई बार तो व्यक्ति बहुत गहराई तक गूढ़ बातें करता है, एक दार्शनिक विचारधारा वाला व्यक्ति बन जाता है, लेकिन कई बार वही नेगेटिव विचार करना, जो व्यक्ति कुछ समय पूर्व दूसरों को बता रहा था कि किस तरह विपरीत परिस्थितियों में प्रसन्न होना है, वही स्वयं विपरीत परिस्थिति में आकर के टेंशन या परेशानी में आ गया, वो वाली बात यहाँ चंद्रमा दर्शाता है। ये चंद्रमा स्वास्थ्य को भी ऐसा उतार चढ़ाव वाला कर सकता है, क्योंकि है तो आपके मन का ही स्वामी, तो मन को वो एक उलझनों में, उतार चढ़ाव में ज्यादा डाल सकता है। इसे स्वास्थ्य के लिए भी, क्योंकि अब अष्टम भाव स्वास्थ्य का भी है, आयु के लिए भी देखा जाता है। आयु में तो उतार चढ़ाव तो किस प्रकार, लेकिन स्वास्थ्य में जरूर ये बात आ सकती है कि व्यक्ति अधिक मतलब स्वास्थ्य में कंफ्यूजन उत्पन्न हो या अधिक चिंता करे। व्यक्ति का जो ससुराल रहेगा ना, वहां पर देखने को मिलेगा कि धन की स्थिति उतनी बढ़िया नहीं होगी, या वहां से धन मिल जाए, लेकिन व्यक्ति को जो मतलब ये देखने को मिलेगा कि चंद्रमा अष्टम भाव में होने पर वहां धन बचता नहीं, या धन को लेकर परेशान है, धन को लेकर चिंता चल रही है वहां पर, ये बात सामने आ सकती है। पिता के खर्चे भी इसी प्रकार के होंगे कि पिता जब खर्च करते होंगे तो बड़ी मात्रा में कर देते होंगे बिना सोचे विचारे, तो वो चीज धन की स्थिति को निम्न करती होंगी, नकारात्मक करती होंगी। नवम में चंद्रमा होने पर आप ये देख पाएंगे कि व्यक्ति का जो भाग्य होता है वो एक जैसा साथ नहीं देता। कुछ समय एकाएक व्यक्ति का भाग्य बढ़ेगा और फिर वो एकदम डाउन हो जाएगा। पिता का स्वास्थ्य एकदम उतार चढ़ाव वाला रहता है, पिता का स्वभाव एकदम उतार चढ़ाव वाला रहता है, ये आप बोल सकते हैं, क्योंकि एक जैसी स्थिति नहीं रहती, उतार चढ़ाव वाला प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। और पिता के भाग्य की बात कीजिए, पिता के साथ की बात कीजिए, या भाग्य की बात कीजिए, या फिर धार्मिक कार्यों की बात कीजिए, ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्य भी एक जैसे नहीं करता। कुछ समय जो बहुत धार्मिक हो जाएगा और कुछ समय बिल्कुल धार्मिक चीजों को छोड़ देगा। ये बातें नवम के चंद्रमा से कई बार देखने को मिलती है। हालांकि अच्छे गुण होते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाला स्वभाव अवश्य होता है व्यक्ति में। दशम भाव में चंद्रमा होगा तो कार्य को लेकर कि व्यक्ति कुछ दिन तो बहुत अधिक कार्य करेगा, कुछ दिन बिल्कुल लापरवाही करने लग जाएगा, और कार्य को लेकर कार्य क्षेत्र में लोगों से बातचीत के रूप में भी व्यक्ति के संबंध अलग अलग रहेंगे। कुछ समय तो मतलब बहुत अच्छे से बात कर रहा था, कुछ समय बाद जाकर व्यक्ति बिल्कुल ये देखने को मिला कि अपने जो अन्य से तालमेल को खराब कर लिया, ये बातें आ जाती है यहाँ पर। और चंद्रमा दशम में होने पर कभी तो लोगों की कठिन से कठिन कार्यों कर दे रहा था, और कभी स्वयं के छोटे से कार्यों के लिए भी परेशान हो रहा है, दूसरों से सहायता नहीं ले रहा है, वैसी बातें आ सकती है। मतलब कंफ्यूजन वाला प्रभाव ये दशम भाव में उत्पन्न कर सकता है। कभी कभार ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक कार्य बदल लेते हैं, कभी कुछ काम कर रहे, कभी कुछ काम कर रहे, कार्य में परिवर्तन जीवन में 3-4 बार तो हो ही जाता है। और ये यात्राएं बहुत कराता है दशम भाव का चंद्रमा करियर को लेकर के। अगर ऐसा काम है कि परिवर्तन होते हैं या यात्राएं होती है उस काम में, तो बढ़िया प्रभाव ये चंद्रमा देता है, नहीं तो फिर थोड़ी चिंताओं का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है, कार्य को लेकर उतार चढ़ाव स्थिति बनती है। एकादश भाव में चंद्रमा है तो आप ये भी देख पाएंगे धन का लाभ, इच्छाएं व्यक्ति की ये कहीं ना कहीं एक अनिश्चित रहेंगी। कर्क राशि लाभ भाव में हो या चंद्रमा हो, तो आप एक ही बात देख पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति के जीवन काल में धन जो आता है एक जैसा नहीं आता, या व्यक्ति धन कमाना बहुत चाहता है, धन के बारे में तो सोचते रहता है, दोनों में से कुछ भी वहां पर होने पर व्यक्ति बहुत अधिक धन को लेकर चिंता कर रहा है, धन के बारे में सोच रहा है, या अपने जो सोशल सर्कल है उनके बारे में अधिक सोच रहा है, या अपनी इच्छाओं को किस तरह पूरा कर सकता हूँ, किस तरह अपनी इच्छाओं के लिए मैं काम कर सकता हूँ, वो अधिक सोच रहा है। ये बातें कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलती है। और यही स्थिति व्यक्ति को थोड़ा मतलब कुछ समय के लिए परेशान भी करती, चिंतित भी करती, ऐसा देखने को मिला है। ये दशम के मतलब अपने एकादश के चंद्रमा से ये बात आ जाती है यहाँ पर। यही पंचम को भी देखता है ना, तो पंचम भाव पर भी चंद्रमा की जो दृष्टि है वो शिक्षा में उतार चढ़ाव वाला प्रभाव दे सकती है। फिर 12वें भाव में अगर चंद्रमा हो, तो 12वें भाव के खर्चों का है, तो व्यक्ति के खर्च इसी प्रकार के होंगे। दान कभी तो बहुत अधिक कर देगा, कभी सामने आए व्यक्ति को ही मना कर देगा, ऐसी बातें देखने को मिलती है। खर्चे भी इसी प्रकार का, कभी तो बिल्कुल धन बचाएगा, नहीं खर्चे ही नहीं करना मुझे तो, लेकिन एकाएक बड़ी मात्रा में खर्च कर देगा, वहां का पूरा मतलब जितना बचाया था वो एक ही बार में पूरे खर्च करके समाप्त कर देगा, ऐसा देखा गया 12वें के चंद्रमा में। विचार भी इसी प्रकार के व्यक्ति के होते हैं, कभी तो मतलब बिल्कुल बेफिक्री होकर कुछ नहीं सोचेगा, और कभी तो एकदम चिंता करते रहेगा, सोचते रहेगा। ये चंद्रमा कभी तो बहुत अधिक नींद दिलाएगा, कभी बिल्कुल नींद नहीं आने देगा, ऐसी बातें चंद्रमा दर्शाता है। छठे को देखकर रोग, शत्रु, विरोधी, चैलेंजेस के ऊपर भी आप ये लागू कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बातें बताई है, इन्हें आप अपनी कुंडली में मिलाइए,
और ये देखिए आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ है, कर्क राशि कहाँ है, इन दोनों का जो प्रभाव है इसी प्रकार की उतार चढ़ाव को आपको दे रहा होगा। ये निर्भर करेगा कि कितना अधिक, कितना खराब, कितना अच्छा, कितना खराब, वो आपकी कुंडली में चंद्रमा और कर्क राशि की स्थिति पर। बाकी आप अपनी कुंडली में मिलाइए, कहाँ पर चंद्रमा है, कहाँ पर कर्क राशि है, वीडियो में कमेंट करके बताइए। और कोई प्रश्न रहता हो तो वीडियो में वो भी आप कमेंट कर दीजिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।